साथियों, मित्रों, आज पुरानी पेंशन के संबंध में दूसरा वक्तव्य आपके मध्य साझा कर रहे हैं। इस संबंध में 18, 19, 20 जिला मुख्यालय में पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ। जनपद फतेहपुर ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। लगभग 50 लोगों की उपस्थिति दर्ज रही और उनके अंदर उत्साह तथा जोश भी देखा गया। मित्रों, यदि आप इस पुरानी पेंशन में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तो निश्चित रूप से पेंशन प्राप्त हो जाएगी। इस संबंध में अटेवा के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार बंधु जी ने भी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में पुरानी पेंशन की अलख जगा दी है। आज आपके सम्मुख हम अपने और नए विचार रख रहे हैं कि अगर कोई भी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है तो आप उसका सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए। इसमें इस समय की स्थितियां और कठिन हो रही हैं। यहाँ सरकार अब प्रबंधकों का भी एक समूह बना रही है। उन्होंने भी एक पंजीकरण करा रखा है, प्रबंधकों ने भी करा रखा है। अब प्रबंधकों की पिछली बैठक हुई थी तो उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक जी गए थे और वहाँ उनको पा करके प्रबंधकों ने खूब ताली बजवाई। उन्होंने उनके सम्मुख ये प्रस्ताव रखा कि आप अपनी ग्रांट वापस कर लीजिए, तो हम इन विद्यालयों में जो शहर के विद्यालय हैं वो बड़े बड़े हम कॉम्प्लेक्स खोल लें और गांव क्षेत्र वालों में उन्होंने कहा हम CBSE ICSE की मान्यता ले लें। तो इस तरह के प्रस्ताव पास करा करके हमारे ऊपर एक भयनुमा वातावरण तैयार करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके सम्मुख है कि आपकी एकजुटता, आपकी सहनशीलता, आपकी संघर्ष करने की शक्ति। इसमें इतिहास इस बात का सदैव गवाह रहा है। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है कि हमेशा इतिहास शक्ति के साथ रहा है। वीर भोग्या वसुंधरा की स्थिति इस देश में या पूरे विश्व में रहती है। वो कभी भी इतिहास के निर्णय उसके साथ नहीं होता जो न्याय के साथ होता, जो सही होता है। हम सही तो हैं, हम न्याय में तो हैं, लेकिन हमको जीत नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। अगर हमारे पास शक्ति आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। यहाँ एक तरह से इसको आप IT सेल का वार रूम मान लीजिए। ये पेंशन आंदोलन के लिए आपके सम्मुख ये प्रस्तुत है और इसको अधिक से अधिक संख्या में आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का मतलब है कि हमारी कही गई बात को आप समर्थन कर रहे हैं। हमने पुरानी पेंशन में 1800 व्यूज उसमें देखे गए और सब्सक्राइबर मात्र 8 हुए। इसका मतलब है कि 8 लोगों ने ही हमारी बात को समर्थन किया है और बाकी ने समर्थन नहीं किया है। अब आज की स्थितियां रोज़ का रोज़ बदल रही हैं। प्रबंधक ताकतवर बनाए जा रहे हैं। आज धारा 21 जो आपकी सुरक्षा की थी वो समाप्त कर दी गई है। आज प्रबंधक सीधे आपका वेतन काट सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट रोक सकते हैं। पहले समय में जब तक चयन बोर्ड के चेयरमैन अगर अनुमति नहीं देते थे तो उसका वेतन और किसी तरह की कोई कटौती नहीं होती थी। अब आपके सामने मात्र बचता है हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट की स्थिति हमने पहले ही बता दी थी कि अगर न्यायालय में चले गए तो विभाग हाथ खड़े कर देता है और न्यायालय में भी अधिक मामले होने के कारण वहाँ सुनवाई 15-15, 20-20 साल नहीं होती। अब हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करते हैं। यजुर्वेद में लिखा है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस का भाग है, यूरोप के बॉर्डर लाइन से लगा हुआ है, वहाँ एक बूढ़ा रवि जो ज्यूस धर्मोपदेशक था, वहीं के एक बिशप ने बूढ़े रवि से पूछा कि आपको विजय मिलेगी? उसने कहा हाँ, विजय तो अवश्य मिलेगी। उसने कहा कहाँ है विजय? आप तो हार रहे हो, आप मारे जा रहे हो, आपकी जगह जगह पिटाई हो रही है। तो बूढ़े रवि ने कहा कि अभी तो युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्त कहाँ हुआ? तो उसने कहा युद्ध कब समाप्त होगा? तो रवि ने कहा जब हम जीतेंगे तब यह युद्ध समाप्त होगा। तो उसने कहा कि आपके पास जीतने के लिए है क्या? न सेना है, न राज्य है, न धन है। तो रवि ने कहा कि हमारे पास है हमारा मनोबल, हमारे पास है इच्छा शक्ति, हमारे पास है दृढ़ संकल्प। हम इन्हीं तीनों हथियारों से पूरी लड़ाई लड़ जाएंगे। बाद में उसने कहा कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो रवि ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यह है कि इस आग को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है और इसको जिंदा रखना है। अब ये देखना है कि क्या हम इस युवा वर्ग में आस्था या विश्वास उत्पन्न कर पाएंगे। शब्दों की आस्था और आत्मा का विश्वास, ये अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विजय हो जाएगी। तो अब हम आपसे कहते हैं कि पुरानी पेंशन को हम जिंदा रखे हुए हैं। हम लगातार इस आग को सजीव देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम ये कार्य नहीं भी कर पाएंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इस कार्य को बखूबी करने के लिए तत्पर रहेगी। आज आप देख रहे हो कि अब ये 8वें वेतनमान के लिए एक ने जिज्ञासा से जानकारी करनी चाहिए, तो स्पष्ट उत्तर आ गया कि 8वें वेतनमान की शासन में कोई योजना नहीं है। आज जो है बजट प्रस्तुत हुआ है, पेंशन का, पुरानी पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके सम्मुख आपकी शक्ति, आपका धैर्य, आपका साहस, आपका संघर्ष आपको जीत दिलाएगा। यही वो जनपद है, यही वो उत्तर प्रदेश है कि जब वेतन वितरण अधिनियम नहीं लागू हुआ था तो हजारों लोग जेलों में चले गए थे। फतेहपुर से एक इकाई से 6-6, 7-7 लोग जेल चले गए थे, सप्ताह तक जेल में बने रहे। और आज यह है कि हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप धरने में अपना रोष व्यक्त नहीं करते। अगर आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो है सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा मिल रही है और आपको नहीं मिल रही, यहाँ ये भी ज्ञातव्य है कि प्राथमिक शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षकों को, अनुदानित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को ये चिकित्सीय सुविधा प्राप्त नहीं हो रही, बाकी सबको मिल रही है। तो क्या आपके मन में जोश नहीं आता? क्या संघर्ष करने का मन नहीं होता कि इस तरह आपके साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को आप चुपचाप सहन कर रहे हैं? तो मित्रों, आइए हम आपको सजग कर रहे हैं। अगले 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन मंडल प्रयागराज में जेडी कैंपस में धरना दिया जा रहा है। आपसे
निवेदन करते हैं कि अपनी अपनी इकाइयों से 1-2 लोगों को अवश्य भेजिए। आप थोड़ा सा चंदा कर लीजिए और इन लोगों को इन जाने के लिए प्रोत्साहित करिए। तो 72 विद्यालय हैं, अगर एक एक व्यक्ति चलेगा तो 72 लोग इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। नहीं तो संघर्ष केवल रस्म अदायगी की तरह रह जाएगा। 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी अगर कहीं आंदोलन करते हैं तो आंदोलन नहीं होता, वो आंदोलन का दिखावा होता है। सरकार के पास जलवायु विजिलेंस ये सब तंत्र हैं कि किसके अंदर कितना जोश है, वो सब आकलन कर लेते हैं आपके आंदोलन का। इसलिए पूरी तरह से सहयोग दीजिए और सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास शक्ति होगी। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी बात को सब लोग समझ लें, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य लोग सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।